त्यार्दियं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा त्वजापिततुरे पितराजलक्ष्मे धर्मित्यार्यवचतां यतगादरण्यम् मायामृगदयेतितमन्वदावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्ति विभूषितकरानवनीरदावत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृतनाथ किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णत्वदीयपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यै मे विततु मानतराजहन् प्राणप्रयाणतमये कपवातपित्तो कण्ठावरोदनं विदोत्मानं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरश्चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानान्तिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर भक्त भक्ति भगवंत गुर चतुर बपुनाम ये इनके चरण बंदन किए विघ्न नाशत अनेक। बोलिए भागवत भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की हनुमंत लाल की उमापति महादेव की सब संतन की सब देवतन की जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। परात्पर परब्रह्म अकारण महालय भक्तवांछित कल्पतरु अभिनंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण माती कृपा के कारण आज भगवान के द्वितीय दिवस है और आज भगवान के अनेक चरित्रों का वर्णन होगा। सूत महाराज जी शौनक इत्यादि ऋषियों को बताते हैं कि यह भागवत भगवान मानव शरीर को ही प्राप्त है। भक्ति का भी साधन ज्ञान और वैराग्य को जब देवव्रत नारद जी को उपदेश मार देते हैं और उस समय 3 आसन लगाए गए थे। एक आसन तो नारद जी स्वयं बैठे थे, एक आसन भक्ति के लिए, दूसरा ज्ञान के लिए और वैराग्य के लिए 3 आसन लगे थे। पर लोगों को यही मन में प्रश्न होता था
कि आसन तो तीन है, पर कथा का श्रवण करने वाले एक ही व्यक्ति हैं। ये समय महामुनि सनकादि जी भागवत कथा का उपदेश दे रहे हैं। उसी समय बीच में भक्ति महारानी अपने पुत्रों को लेकर के और अपने अपने आसन पर जाकर के विराजमान हो जाती है। भक्ति महारानी के साथ साथ जितने भी गंगा यमुना सरस्वती सभी उनके साथ जाकर के सभी पंचायत गाएं उनके अपन स्थान ले लेते हैं। अब जैसे भक्ति महारानी आकर के विराज हो जाती है, पर दिखाई किसी को नहीं दे रही है। दिखाई सिर्फ दो को दे रही हैं, इसको नारद जी और सनकादिक महामुनि। जब नारद जी सनकादिक मुनि से प्रश्न करते हैं, जो व्यक्ति भागवत भगवान की कथा को श्रवण कर लेता है वही व्यक्ति मुक्ति का आश्रय ग्रहण कर लेता है। इसमें कभी आश्चर्य की बात नहीं है। जो व्यक्ति भागवत कथा का श्रवण करने के बाद वही मोक्ष का अधिकारी भी हो जाता है। यहाँ पर नारद जी सनत कुमार से प्रश्न करते हैं कि भागवत को श्रवण करने वाले व्यक्ति और कौन कौन से मुक्त हो सकते हैं। यदि एक साधारण व्यक्ति, तो कलयुग में तो बहुत ही पापी व्यक्ति पैदा हो जाएंगे, तो क्या कलयुग में ये भागवत श्रवण करने पर मुक्ति मिलेगी? तो कहते हैं अवश्य। जो व्यक्ति भागवत भगवान की कथा सुनेगा, तो सनत कुमारों ने बड़ा सुंदर उपाख्यान दिया है। बताया कि कौन कौन से पापी इस भवसागर से मुक्ति मिलेगा। ये मानवा पाप कृत सर्वदा तदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निर्दग्धा कुटिलाच कामिना तप्ता यज्ञेन कलहो पुनन्त। ये जो भागवत भगवान का सप्ताह ज्ञान यज्ञ है, तो कहते हैं सनत कुमार जी ने नारद जी को बताया, जो अपने जीवन में कभी भी सत्कर्म नहीं किया, अपने जीवन में कोई अच्छा कार्य नहीं किया, उनका सारा जीवन दुराचार, पापमय, हिंसा, क्रोध रूपी जलना, माता पिता का अपमान करना, ऐसे दुराचारी व्यक्ति यदि श्रीमद् भागवत भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, वो जाकर के मुक्ति के साधन हो जाते हैं। दूसरी बात, जो जीवन में कभी भी सत्य का संभाषण नहीं किया, सत्य नहीं बोला, ऐसे व्यक्ति भी जाकर के भागवत भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, वो भी मुक्ति मिल जाती है। जो व्यक्ति अपने माता पिता की कभी भी सेवा नहीं किया, ऐसे व्यक्ति जो भागवत भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, उनको मुक्ति मिल जाती है। और एक जो पांचवी संतान होती है, वह पांचवी संतान भी जो अपने समाज से अलग, वो भी यदि भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, वो भी मुक्ति मिल जाती है। ये भागवत भगवान का शरद कुमार जी यहाँ तक बताते हैं कि भूत प्रेत पिशाच
जो व्यक्ति भागवत भगवान की कथा को श्रवण करते हैं वो भी मुक्त मिल जाते हैं। तो यहां पर नारद जी ने प्रश्न किया कि प्रभु आपने तो बताया कि बाकी सबकी मुक्ति मिल जाती है, पर भूत प्रेत पिशाच इनकी मुक्ति कैसे मिल जाएगी? क्योंकि ये तो एक वायु है, हवा है, और ये लोग कैसे भागवत भगवान की कथा को श्रवण करेंगे? कलयुग में सबसे बड़ा साधन बताया गया है कीर्तन। भागवत की कथा में कलयुग में सबसे बड़ा साधन है भक्ति का कीर्तन। ताली बजा करके जो कीर्तन करना चाहिए, चाहे कीर्तन गा के करिए, चाहे हृदय में बैठा के करिए, चाहे मन में स्मरण करिए, वह सभी पाप भाग जाते हैं। ये भागवत भगवान में इतनी ताकत होती है। तो देवव्रत नारद जी प्रश्न करते हैं कि आपने कहा कि भूत प्रेत पिशाच की भी मुक्ति मिलती है, मैं वो कथा सुनना चाहता हूँ। तो शरद कुमार जी ने एक आत्मदेव ब्राह्मण थे, उस आत्मदेव ब्राह्मण की कथा को सुनाते हैं। तुंगभद्रा तटे ओर्मभूत मुक्तमं यत्र वैणात धर्मेण तत्य तत्कर्म तत्पराः। वो ब्राह्मण कैसे थे? सदाचारी थे, विद्वान थे, भगवान के सेवा में लगे रहते थे। अपने कथा भागवत पूजा पाठ नित्य नित्य के तो ब्राह्मण देव करते थे। सतगुण संपन्न आत्मदेव ब्राह्मण थे और उनकी भार्या का नाम था धुंधली। आत्मदेव के ब्राह्मण की जो भार्या थी तो पंडित जी के विपरीत मार्ग चलते थे। जब तक पंडित जी रहते थे बनावटी भाषा बोलते थे, पर जब पंडित जी चले जाते थे सुकलोद भवा, बाह्य में यह चमड़ी तो बड़ी सुंदर थी आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी धुंधली की। जैसे बेर का फल ऊपर तो बड़ा मुलायम होता है, अंदर बड़ा कठोर दाना होता है। ऐसे वह जो ब्राह्मणी थी देखने में तो बड़ी बाट पक्का थी, बोलने में बड़ी मधुर भाषणी थी, सुंदर थी, रूपवान भी थी। जब सायंकाल पंडित जी आते थे तो हाथ जोड़ करके पंडित जी का बड़ा स्वागत करती थी। पंडित जी बड़े सीधे सज्जन थे, परंतु इधर धुंधली जब दिन भर पंडित जी नहीं रहते थे, उसकी दैनिक क्रियाएं अलग ही थी। पड़ोसी कभी सुखी नहीं रहते थे, बात के बात में झगड़ा बना लेती थी, कोई न कोई चीज ढूंढ करके झगड़ा बना लेती थी। यहाँ पर शरद कुमार जी बताते हैं सूत महाराज जी कि जीवन की सुंदरता कितने है? इस चमड़ी में नहीं है, शरीर में नहीं है। गुणवान होना, शीलवान होना, रूपवान तो ठीक है, रूपवान हो गए हैं, पर यदि शीलवान नहीं है, गुणवान नहीं है, तो हो रूप माधुर्य अच्छा नहीं होगा। निर्मल मन जन तो मोहि भावा, मोहि कपट छिद्र न भावा। ये धुंधली की कहावत थी। यदि कोई व्यक्ति कुछ दिन के बाद जब आपको मिलते हैं, अरे दादा बहुत दिनों के बाद आप मिले, कहाँ थे?
इतना आव भाव भर देंगे, लगता है कि अब बस अभी तत्काल ही मिलन हुआ, और जाने के बाद पीछे क्या करते भगवान ही मालिक है। आए थे वह धुंधली की भी गति थी। पर इधर पंडित जी की अवस्थाएं काफी लंबा निकल गया, चौथा बनाने के लिए था। पंडित जी के जीवन में यहाँ पर कई घटनाओं का वर्णन कर रहे हैं। सूत महाराज जी शौनक ऋषि को बता रहे हैं पंडित जी के जीवन में कितने पाप कर्म थे। ये यदि पंडित जी अपने घर में तुलसी का पौधा लगा देते थे, तुलसी का पौधा ही सूख जाता, क्योंकि घर में भी तुलसी का पौधा नहीं है तो फिर वह घर सुंदरता नहीं है। क्योंकि घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए, चाहे आपके छोटे गमले में ही हो। तुलसी के पौधे का बड़ा ही आज के युग में वैज्ञानिकों ने भी माना है कि जहाँ पर तुलसी का पौधा है वहां पर सकारात्मक ऊर्जा रहती, नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता। यदि तुलसी के पौधे का आपको बारीकी से देखिए, इस समय तुलसी में मंजरी पर्याप्त आ गई है। तुलसी के मंजरी में बड़ा ही सुंदर सुगंध रहती है। सूत महाराज जी कहते पंडित जी की चौथा पन्ना गया, कोई बच्चे नहीं थे। गाय पालते थे पंडित जी, तो गाय के भी बच्चे नहीं पैदा होते तो वो भी बंजा हो जाती थी। पंडित जी आम का पौधा लगाते थे तो आम के फल में भी तैयार नहीं होते थे, उसमें भी एक गौर का गुट्ठा बन जाता तो वो भी होता था। ये तरह से पंडित जी के जीवन में अनेक प्रकार के पाप कर्म के, और स्वयं पंडित जी के कोई पुत्र भी नहीं था। एक दिन पंडित जी आत्मदेव अपने मन में विचार किया, इतना सुंदर मेरा जीवन, पर मेरा जीवन किस काम के लिए है जो मैं अपने हाथ से तुलसी का पौधा रोपण करता हूँ, नहीं तैयार होता, गाय लगाता हूँ, और मेरे घर में एक भी संतान नहीं है। आज पंडित जी घर को त्याग करके सुदूर जंगल में चले जाते हैं, कहते जाकर के अपने प्राण को त्याग दूंगा, क्योंकि आप घर का भी कष्टदायी है। घर में लौट के आता हूं तो पत्नी के भी सुख नहीं, क्योंकि एक ही तो सुख मिलना चाहिए जीवन में। घर में पुत्र पौत्र, ये तरह से पंडित जी अपने मन में विचार करके आज घर को त्याग दिया। कहता मैं रोदत विप्रतम काते चिंताम बलियति भद्रम तैत्रम मह्यम सत्य दुखस्य कारणम। दोपहर के समय पंडित जी सरोवर में गए, स्नान किया, शीतल जल को पान किया, एक वृक्ष का ओट लेकर के पंजी टेक करके बैठ गए। और जब आदमी अकेले में होता है, अपने परेशानी को देखता तो एक लंबी सांस को खींचता है। उसी समय पंडित जी के सामने एक संत भगवान प्रकट हो गए, और पंडित जी के सामने संत भगवान आकर के, पर संत भगवान ने समझाते पंडित जी को, मुच्च ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठाम करुणाम गति। अरे पंडित जी क्यों विलाप करते हो? यह संसार क्या है? नश्वर। ये आवागमन के का नाम दुनिया है। जो जैसा कर्म करता उसका फल प्रत्यक्ष मिलता है। आप एक पुत्र के लिए कामना कर रहे हैं पंडित जी, यह आपका अज्ञान है। आप वेदों के ज्ञाता है, पुराणों के ज्ञाता है। इधर संसार में किसका कौन पुत्र है, न किसी का कोई माता न पिता, सिर्फ यह एक मन की भावनाएं होती हैं।
पंडित जी कहते कि मैं अपने जो पाप कर्म किया हूं, पाप कर्म को मैंने भोग रहा हूं, मुझे इस भव सागर से मुक्ति का साधन बता दीजिए। तो विवेकम तो तमाचाद तद तंतार वासनम। संत भगवान कहते पंडित जी आप तो स्वयं ज्ञानवान है, और आपको क्या बता दो, कभी विपरीत स्थिति हो सकती है। यदि पुत्र होनहार निकल गया तब तो संसार का सुख ही सुख है, और यदि कहीं पुत्र अपने रास्ते से भटका हुआ निकल गया तो संसार में सुख नहीं, सबसे बड़ी पीड़ादायक होती है। ये संत भगवान ने समझाया। अनन्य ममता कृतनो ममता प्रेम संगता, ये संसार रूपी प्रेम है। हम आपके माता पिता हैं, पुत्र हैं, बंधु बांधव हो, परिवार है, कुटुंब है, पर एक पंडित जी यदि वास्तविक में आप देखिए तो किसी का कोई नहीं है। ये सिर्फ एक भाव है, ऐसे पंडित जी को समझाए। पर पंडित जी आज खुद ब्राह्मण आत्मदेव किसी प्रकार से बात सुनने को नहीं तैयार है। पंडित जी ने कहा कि पंडित जी आपको इस जन्म में छोड़ दीजिए, आपके भाग्य रेखा मस्तक के 7 जन्म तक आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। एक जन्म नहीं, 7 जन्म। अरे इतना मेरा लंबा प्रायश्चित है न बस। तो आज ब्राह्मण देव कहते हैं कि पंडित जी आप चाहें तो मेरे भाग्य रेखा को बदल सकते हैं। संत में ताकत होती है, और संत में, परंतु आज वह संत भगवान कहते कि देखिए बदलने के लिए मेरा अधिकार नहीं है, बदलने का अधिकार ब्रह्मा जी को है। जब बार बार पंडित जी अन्य विनय करते हैं तो आज संत भगवान ने पंडित जी को एक फल दिया, और पंडित जी को फल दे करके संत भगवान कहते हैं पंडित जी इस फल को ले जाकर के आप अपने पत्नी को धुंधली को दे देना, ये भगवान का प्रसाद है। भगवान के प्रसाद को मान करके आप इसको ग्रहण कर लीजिएगा। सूत महाराज जी कहते अभी तो पंडित जी गए थे अपने जीवन को त्यागने के लिए, संत भगवान का दिया हुआ प्रसाद लेकर के पंडित जी अपने घर में वापस आ गए, शाम तक में वापस आ गए। पंडित जी ने आवाज दिया अपने पत्नी धुंधली को, धुंधली बाहर निकलती है और कहती है कि पंडित जी अभी तो आप गए थे कि मैं जाके अपने सजी को त्याग दूंगा। पंडित जी ने अपने पुत्र लालता को लेकर के धुंधली कहते मेरी एक बात तो सुन लो। कहते बताइए। कहिए संत भगवान ने एक आम का प्रसाद दिया, फल दिया, और ये भगवान का प्रसाद को ग्रहण कर लो। हो सकता है कि भगवत कृपा हो जाए मेरे ऊपर और मेरे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो जाए। वह धुंधली ने फल को तो पंडित जी के हाथ से ले लिए, अब फल ले जाकर के उसको एक स्थान पर रख देती है। रात भर पंडित जी की वह पत्नी जो धुंधली है फल के बारे में विचार करती है, नाना प्रकार से विचार करती है। यदि फल को मैंने ग्रहण कर लिया, भगवत कृपा से कहीं मेरे गर्भ रह गया, तो पहली समस्या तो यह है कि मेरा जो सौंदर्य है, रूप लावण है, पुत्र के गर्भ आने तक मेरा सौंदर्यता समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात यह कि जो मेरी पड़ोसी वो सुखी हो जाएंगे। नाना प्रकार के तर्क करती है। और तीसरी बात कि जो पंडित जी की मेरी ननद है तो ननद आ जाएंगी, तो मेरा जो पाई जोड़ करके धन रखा हूं
तो ननद बोलेंगे कि मेरा उसमें हिस्सा बनता है, और अंत में वो फल को नहीं खाती है। बगल गांव में की एक बहन रहा करती थी, पड़ोसी। धुंधली बड़े सवेरे अपने बहन के पास जाकर के बताती है, अपने बहनोई के सारी घटनाओं को बताती है। सूत महाराज जी कहते जिसके पास कोई संतान नहीं होता उसके धन की बगल वाले का निगाह रहता, इसके धन को मुझे प्राप्ति कब हो जाए, किस बहाने से हो जाए, कौन सा ऐसा माध्यम मिल जाए कि मुझे धन की प्राप्ति हो जाए। उसके बहन धुंधली के कहती, बहन आप चिंता क्यों करती हो, मैं आपको बहुत सरल भाषा में बता देता हूँ। वह बहन कहती है, ऐसा करिए, जो घर में गाय है तो संत का दिया हुआ ये आम का फल गाय को खिला दीजिए, तो परीक्षण भी हो जाएगा। और कोई आम का कोई गारंटी थोड़ी, पंडित जी तो रोज इतना फल लाते हैं 2 किलो, इसका कोई गारंटी। तो कहती है तो ठीक है, कर लूंगा, पर असली मेरी जो समस्या है वह पुत्र प्राप्ति। कहते अरे बाल, वो तो मेरे गर्भ में मेरा पुत्र ही पल रहा है, और एक काम करना, इस समय आने पर जब मेरे गर्भ से बालक पैदा होगा हम आपको दे देंगे। धुंधली ने सारे तर्कों को निचोड़कर बहन से पूछ लेती, तो वो तब बता देती कि अपने ये ऐसे आप करना, बात ठीक। वहां से आई, जो संत के दिए हुए प्रसाद को था वह धुंधली ने गाय को खिला दिया। समय आया, बहन के जो पुत्र पैदा हुआ था वह धुंधली को प्राप्त हो गया। अब जब धुंधली को प्राप्त हो गया तो पंडित जी की बड़ी ही खुशखबरी हुई कि चलो मेरे घर में एक पुत्र प्राप्ति हुई। अगल बगल वाले भी माने कि चलो पंडित जी का कम से कम भाग्य उदय हुआ। जब 12वें दिन बच्चे का नामकरण संस्कार का समय आया तो धुंधली ने कहा, पंडित जी नामकरण अपने पुत्र का मैं करूंगा, क्योंकि 9 महीने कोख में मैं रखा था, लालन पालन मुझे करना है। तो पंडित जी ने कहा भाई ठीक है, आप अपने बच्चे का नामकरण संस्कार कर लीजिए। तो धुंधली ने बच्चे का नामकरण संस्कार किया। क्या नाम रखा? धुंधकारी। माँ का नाम धुंधली और पुत्र का नाम धुंधकारी। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। और ठीक 3 महीने बाद गाय के भी पुत्र पैदा हुआ। सर्वांग शरीर मनुष्य का, सिर कान भर गाय का। आज आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा ही जन्मोत्सव किया। बच्चे का नाम रखा गोकर्ण महाराज। गाय के पुत्र का नाम है गोकर्ण जी, और जो बहन के पुत्र था उसका नाम धुंधकारी। गोकर्ण महाराज जी कुछ काल के बाद बड़े हुए। पंडित जी ने अपने गोकर्ण महाराज जी को जो भी यज्ञोपवीत संस्कार, शिक्षा दीक्षा, क्योंकि गोकर्ण महाराज जी संत के आशीर्वाद से प्रकट हुए हैं, बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं, घर द्वार त्याग करके और निकल जाते हैं बाहर, संत वेद में ज्ञान अर्जन करके तीर्थों में निकल जाते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण पुत्र मोह में फंस जाते हैं धुंधकारी के चक्कर में। जब धुंधकारी अपने जीवन के यौवन पद में प्राप्त हुआ, सूत महाराज जी कहते अब क्या गति हो रही माता पिता की, उसको सुनिए। कहते जब वह पुत्र यौवन अवस्था में आया तो माता पिता को प्रताड़ना
शुरू हो गई। और इतना प्रताड़ना दिया कि पंडित जी तंग हो जाते हैं, क्योंकि जो जीवन में पूजा पाठ करने वाले पंडित जी आज पंडित जी के नाना प्रकार की यातनाओं को देखते देखते और पंडित जी परेशान हो गए। आज धुंधकली ये कभी नहीं कह सकती है कि ये मेरा पुत्र नहीं है। धुंधली ये नहीं कह सकती कि मेरा पुत्र नहीं है, तो किसका पुत्र है। एक दिन रात्रि में गोकर्ण महाराज जी आए और पिताजी को उपदेश कहा, पिताजी यह संसार सागर है, यहाँ पर किसी का कुछ भी नहीं है। चल रे हंसा मर लो को यहाँ कोई नहीं तेरा, जग बालों का हुआ अंधेरा अपना हुआ सवेरा। गोकर्ण महाराज जी उपदेश दिए, पिताजी को लेकर के जंगल में चले गए। दशम स्कंद भागवत के पाठ करते करते पिताजी की उत्तम गति बन गई। बोले राधे राधे। पिताजी की उत्तम गति बन गई। गोकर्ण महाराज जी ने पिताजी की उत्तम गति बना दी। अब घर में कौन बचा? धुंधली और उसका पुत्र धुंधकारी। धुंधकारी ने अपने माता को इतनी यातना दिया कि सारा घर नष्ट कर दिया। धन संपत्ति वैभव नष्ट हो गया और युत यातनाओं से प्रताड़ित होकर के एक दिन वह धुंधली अपने आत्महत्या कुएं में कूद करके अपने जीवन की लीला को समाप्त कर देती। और जब अपने जीवन लीला को समाप्त कर देती है, अब यहाँ पर धुंधकारी स्वतंत्र हो। सूत महाराज जी कहते हैं कि वह धुंधकारी अनेक प्रकार से अपने जीवन में अपने पथित रास्ते को भटक जाता है और जाकर के 5 वेश्याओं का संगत कर लेता है। 5 वेश्याएं भी संतों ने बड़ा सुंदर उपमा किया। काम क्रोध मद लोभ मोह मास्टर। मन क्या है? मन है धुंधली। शरीर क्या है? धुंधकारी। और जब इस मन में ठाकुर जी का भजन नहीं होगा तो मन में क्या घुसेगा? भूत प्रेत पिशाच। अनेक प्रकार से विचारधाराएं बदलेंगे। और जब ठाकुर जी का कीर्तन होता रहेगा तो इस शरीर में भूत प्रेत पिशाच कभी भी नहीं आएगा। जय कृष्ण। आज यहाँ पर जब धुंधली समाप्त हो गई तो धुंधकारी 5 वेश्याओं का संगत किया। वेश्याओं ने आकर के अपने घर में रख लिया। तो दूर जंगल में जाकर के चोरी करना, तारों में डकैती डालना, धन को लाना वेश्याओं ने समर्पण कर देना। या निताम सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी। और एक दिन वेश्याओं ने अपने मन में विचार किया कि धुंधकारी जिस दिन पकड़ा जाएगा उस दिन तो मेरी गति होगी और धुंधकारी की भी गति होगी। तो न वेश्याओं में क्या करते हैं कि धुंधकारी को रात्रि में अनेक प्रकार से यातनाओं को दे दे करके और धुंधकारी को समाप्त कर देती है। आंगन में जाकर के गड्ढे बनाती, धुंधकारी को जाकर के दफना देती, आंगन में गाड़ देती है। और आंगन में गाड़ने के बाद वह बाहर निकल करके चली जाती। जो धन संपत्ति वैभव था वह सब लेकर के बाहर चली जाती।